इस कदर की आंख से पानी निकल आए। सामईन मोहतरम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने इन्होंने मेरी तारीफ कर दी कि मैं जिस कुर्सी पे बैठता हूँ वो कुर्सी टूट जाती है। बहुत दिनों बाद यहाँ पे, क्योंकि मैं तकरीर तो करता हूँ आपके गांव में, लेकिन यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम सजाया गया, रचाया गया, बसाया गया, क्योंकि ये मौलाना शुक्रुल्लाह साहब नूरी और मौलाना शुक्रुल्लाह साहब निज़ामी, इनकी काविशों का समरा है कि हम लोगों के जहन में एक बात आई कि चलो ये बताइए, मुक़र्रिर बुलाना नहीं है, नो एनीथिंग पे, कुछ भी पे करना नहीं है, नो फूड, खाना भी नहीं देना है और नजराना भी नहीं, तो एक प्रोग्राम कर लिया गया है। हम लोग मोहब्बत में, हम तो आप लोग सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अजीम है कि आपके गांव में इतने मौलाना हैं, इतने लड़के हाफिज व कारी हो गए कि किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक प्लान किया और प्लान के हिसाब से कहा कि चलो एक मिलादुन नबी की शक्ल में मेराज को मना लिया जाए। बस यही इरादा था और कोई बात नहीं। आवाज़ तो मेरी ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, मैं तकरीर और करके आया हूँ, तो कुछ देर इंशाअल्लाह मैं आपसे गोशे गुजार रहूँगा। उसके बाद शेरनी भी हाजिर है और मैं स्पेशल जो हजरत पिलाए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ठीक है, चंद मिनट मुझे भी आप लोग बर्दाश्त करिए। मैं को हमारे में खराब होकर लगा। पहले ज्यादा सुन ले बानी हम कि पहले 12 कोस था। मौलाना ये तो कुर्सी तोड़वाई रहे हैं तो माइक भी खराब कर। दोनों भाई प्लानिंग किए हो का? पहले सुन लो बस मिजाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 12 कोस तक एको मोर बिना देवान बाबा से ही काम चले, फातिया होके, मिलाद होके, और एक रात में 2-3 जगह प्रोग्राम रहे। तो एक ऐसे ही इमाम साहब थे, उनको लोगों ने प्रोग्राम कराया, मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया, बुला के कह लो कि आज हमने के प्रोग्राम सुनल जाई। वो दिन उनका 3 जगह मिलाद पड़ जाएगा। अब वो अइले तो कहले कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब खुतबा पढ़ ले तो लोग से पूछल, ये बताइए ये खुतबा अरबी में है, ये कैसे तालों को समझ में आ जाए सडनली? एकरा कतरा दिया तो पढ़े के पड़ी, आलिम बने के पड़ी, हाफिज बने के पड़ी। तब पूछले वो कि बताओ समझ में आ गई? तो लोग कहल कि ना। तो कहल कि ठीक बा, अगली बार प्रोग्राम कराइए जा तो हम समझाए। उठा जा सलातो सलाम पढ़ ला। बड़ी चलाकी से फटाक से सलातो सलाम हो गई। दूसरा जगह निकल गई, कवर करे गया 3 एरिया। दूसरी बार लोगों ने कहा कि यार बड़ी मौलवी चालाक है। फिर चंदा किया, फिर लोग बुलाए, और बुलाने के बाद से अब मौलवी साहब
ने खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। लोग कहल हुआ था खुतबा दमदार पढ़ ले बना, तकरीरो दमदार हो, लेकिन लोग पहले ही मशवरा कर दिला, जहाँ पूछिए कि समझ में आ गई तो हमने के आधा लोग कहल जाए नहीं समझ में आई, आधा लोग कहल जाए समझ में आ गया। दो ग्रुप में बट गए रहे लोग। जैसे ही मौलवी साहब पूछले हैं दिन दो प्रोग्राम रहे, जाए करेगा पूछना कि बताओ जब समझ में आ गई तो लोग कहल कि आधा ना, आधा लोग कहल हाँ। तो कहलन कि जरा समझ में आ गई बा उ जे नहीं समझ ले ओकरा के समझा दी, उठल सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले के जमाने में सुनने वाले ज्यादा हुआ करते थे और सुनाने वाले कम। आज सुनाने वालों की तादाद ज्यादा है और आपके मजमे में आप अंदाजा लगाइए कि सुनने वालों की तादाद कितनी है। तो ये ज़हन बन चुका है। ये बताओ जा कुछ दे बहु के नहीं है ना, तारों से चंदा मंगाई ना कुछ, फिर आके बैठ के जा जा होता रहा, दिल में बहुत ज्यादा उमंग जाएगा, 200 रुपये दे देता है। हमारा बताया बरला ATM खाली हो। हाँ भैया, देहात का मामला, चुनावी माहौल चल रहा है तो ये सब है। हालांकि तकरीरें आप लोग बहुत सुनते हैं, चचा जान बैठे हैं। मैं वो जब खजांची थे तो मैं मदरसे में पढ़ा करता था, तमाम लोग हैं, असलम भाई भी मेरे मौजूद हैं माशाल्लाह। थोड़े देर माहौल बनाइए और माहौल बनाने के बाद से इंशाअल्लाह इसका अजर अजीम आप दुनिया में भी पाएंगे और आखिरत में भी पाएंगे। एक बार झूम के दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और थोड़ा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा, तुम मुस्तफ़ा को याद न करना नमाज में, तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, हो गया। मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। शायद की बचा है माशाअल्लाह। चलो ठीक भाई, तरह बचाओ रहे तो हम बच्चा को बोलते ही रहे, ये लेकर हम जानते नजराना तो मिली ना, तो आए माशाअल्लाह। असलम भाई, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत फरमाए। और ये सिलसिला जानते हैं, जब तक मैं बोलूं तब तक काम में रखिएगा, मजाक नहीं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह। चाचा आप 10 रुपया निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं मुनसरीम चाचा, खुल के आप भी आ जाइए सामने, मैं भी कुछ पेश कर दूं। अच्छा वो भेजलान असलम भाई अपने ऊपर बिल फाड़ लिए आप, हम तो समझ रहे थे कि आप ही किए हैं। अब बहुत अच्छी बात है, हंसने से एक सेब की ताकत मिलती है। हम नजरा सब जितना इनाम होला हम अपने हाथों में रखे नहीं, हम बहुत बड़ा बड़ा जलसा में भी जाने, जब नीचे रखबो मौलवी साहब लोग लगे लोग गिनते ही में कुछ गड़बड़ हो जाला। तो ये लिए हमारा ये स्टाइल है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं कमाता हूँ, आप लोग जानते हैं, बाहर रहते हैं हम, आप लोग जानते हैं, लेकिन तकरीर बोलना मेरा शुरू से, मैं हर वली के मज़ार पे आज कह दूँ, मैं जब भी किसी वली के मज़ार पे जाता था, ये मेरी बदनसीबी है, ये मेरे अंदर कमी है कि मैंने इस लाइन को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह अभी तक बरकरार रखा है। और कुवैत में सुन्नी दावत इस्लामी का प्रोग्राम होता है, वहाँ करता रहता हूँ। लेकिन देखिए ये आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, जब भी मैं जहाँ गया सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से तकरीर बोलने की सलाहियत मांगी, और उसने दिया, ऐसा नहीं है उसने दिया, लेकिन मैं गाफिल हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैंने इसकी कदर नहीं की, ठीक है। लेकिन इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लाइन में फिर से रुजू करूँ और फिर उसके बाद आप तक कुछ अच्छी बातों को समझाने की कोशिश करूँ। एक बार दिल से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वला आलिहि व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। यानी कि इसके पहले हाफिज साहब शेर बोला करते थे, एक दिन सुना मैं कि अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। तरमीम का ये शेर है, गौर से सुनिएगा। हजरत थोड़ा सा आगे आ जाइए, इनाम बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों पे कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं? आप लोगों को चार्ज यही है कि सुभान अल्लाह बोलिए, और अगर आप इनाम दे दें तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, अर्श आजम का प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हैं? दे दीजिए माशाअल्लाह। ऐसे तो सुबह हम रिटर्न कर देंगे, आपको मालूम है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अभी सिलसिला में ये बंद कर दिया हूँ रिटर्न करना। हाँ, ये भी जान लीजिए, शायर ने कहा कि अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। देखा जा क्या होता है, सुन लो बजा चाचा मुंसलिम चा, एगो आदमी एगो बाप अपने लड़का के पढ़ावत रहे, बार बार हम भी बात बोले नहीं, जस्ट अजराहे तमस्कुर ये वाक्य पेश करना चाहता हूँ। तू कहत रहे लड़कों से बार बार अपने बपुआ पढ़ावे था, डंडा लेके बैठे रहे, कहत रहे पढ़ो 30 दूना 70, 30 दूना 70 कितना होला? अरे बहुत अच्छा, पढ़े लो, चलो अच्छा बा। 30 दूना 60 होला, लेकिन 30 दूना 70 कहे बार बार। मास्टर साहब चल जाता कहले यार अपने लड़के के फ्यूचर को खराब कर रहा है, इसको पढ़ा रहा है कि बिगाड़ रहा है? 30 दूना 70 कैसे होता है? मार साहब फटाक से वो दरवाजा पे पहुंचे और कहे मास्टर मैं हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर को आप खराब कर रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं 30 दूना 70? तो कहा कि बाप तो जानता था बेहतर अपने बेटे को। कहा सुनिए, मैं जानता हूं मेरे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ठीक है? कहा कि मैं जानता हूं कैसे पढ़ाना है, आप 30 दूना 70 पे परेशान हैं, ये 30 दूना 90 कह रहा था, मैं मारते मारते इसको 30 दूना 70 पे लाया हूं, और एक दिन इंशाल्लाह 30 दूना 60 भी कह देगा। तो कुछ लोग दहले बा, बाकी लोग पिछवा अल्लाह सोचता खूब दूर बानी जा, इनाम उनाम दलस का मतलब नहीं कि धीरे से सुभान अल्लाह बोलो तो वो काम चल जाए। तो ऐसा मत सोचता, एक बार दिल लगा के हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और थोड़ा पीछे वाले भाई लोग शर्माने की, ये आप हाथ उठा रहे हैं रसूल के नाम पे उठा रहे हैं, जरा सोचिए। और उसमें भी शर्म की बात है, जहाँ किसी का पावर काम नहीं आएगा, जहाँ किसी की ताकत काम नहीं आएगी, और जहाँ किसी का जलवा, जो हम अपने आप को ये देखिए रुमाल, टोपी, खर्रो शानो शौकत और तंदुरुस्ती ये काम नहीं आने वाली है, जहाँ किसी की ताकत काम नहीं आती है, और जहाँ किसी का दिमाग काम नहीं करता है, और जहाँ किसी का अक्ल, और जहाँ किसी का एजुकेशन, और जहाँ किसी की ताकत और कुव्वत काम नहीं आती है, वहाँ आप अल्लाह के नबी को याद करेंगे तो अल्लाह के रसूल हमेशा आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं। शायर ने कहा कि जब भी किसी साइल ने आका को पुकारा है, आवाज ये आती है ये शख्स हमारा है, आवाज ये आती है ये शख्स हमारा है। आप कहेंगे कैसे? मैं इस वाक्य को बार बार बोलता हूँ, लेकिन आपके वाक्य सुनाना मकसद नहीं होता है, बल्कि जो बात मैं आपके ज़हनो फिक्र में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे आप गौर कीजिए और उस पे आप आइए। देखिए मैंने खुतबा पढ़ा है मेराज का, आप लोग मत सोचिएगा, उलमा भी मत सोचेंगे, आप भी मत सोचिएगा कि मेराज की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन बात आ गई है तो प्यारे अर्ज करता चलूं। देखिए एक आदमी है जो 5 साल के बाद बाहर से कमा के लौटता है, उसके पास पैसे की ताकत होती है और पैसे की ताकत होती है, इसलिए कहा गया है सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर। मनी का जो ताकत होता है, पैसे की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है और सबसे कुव्वत होती है। लेकिन जब जवान 5 साल के बाद कमा के लौटता है, लौटने के बाद से जब अपने घर आता है, अब जब उसके दरवाजे पे उसकी गाड़ी लगती है, सऊदी से कमा के आया है, उसने बहुत कुछ बनाया, जमीन खरीदा है, जायदाद बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, और घर पे आता है, बाप से मुलाकात होती है, बाप को सलाम किया, और बाप को सलाम करने के बाद से बाप ने मोहब्बत के बोल बोले, सीना चौड़ा हो गया, मेरा लाल 5 साल के बाद कमा के लौटा है, इसलिए कि उसने SBI में फिक्स किया है, उसने PNB में फिक्स किया है, पैसे की ताकत है, बाप मोहब्बत
से का बोल बोलता है, अंदर और गया। भाई से मुलाकात हुई, भाई ने कहा ए मेरे भाई तू तो मेरा बाजू है, और अंदर गया। बहन से मुलाकात हुई, बहन ने कहा ए मेरे भाई तू तो मेरे आरज़ुओं की तकमील है, और अंदर गया। और अंदर जाने के बाद से उसके बीवी से मुलाकात होती है। बीवी ने कहा ए मेरे शोहरे नामदार मैं इतनी दिन जीती रही तेरे लिए, और अंदर जाता है। अब अंदर जाने के बाद खाना खाया, सोया, चल रही लाइट है, चल रहा पंखा है, नरम नरम बिस्तर है, उस पे सो रहा है। रात की तारीकी में जब सोता है, सोने के बाद से करवट बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं पा रहा है। अचानक उसके दिल में दर्द सी उठती है और उसकी रूह परवास कर जाती है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके रूह को निकाल के लेके चले जाते हैं। सुबह का सफेदा फैलता है, सारे लोग मोहल्ले में शोर हो जाता है कि फला का बेटा कमा के लौटा है, बड़ी पैसा लेके आया था लेकिन उसका इंतकाल हो गया। अब लोग जनाजे की नमाज को तैयार करते हैं और करने के बाद से कब्र की दुनिया में लेके जाते हैं और कब्र की दुनिया में उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन जब दोबारा रूह डाली जाती है, फरिश्तों के आने का वक्त होता है, रूह डाली जाती है। अब वही जवान है, घबराया है, और घबराने के बाद से कभी भाई को आवाज दिया और भाई को आवाज देने के बाद से कहता है ए मेरे भाई तुम कहाँ हो। कभी माँ को आवाज देता है ए मेरी माँ तुम कहाँ हो। कभी भाई को आवाज दिया, कोई जवाब नहीं। माँ को आवाज दिया, कोई जवाब नहीं। बेटे को आवाज दिया, कोई जवाब नहीं। बहन को आवाज दिया, कोई जवाब नहीं। बीवी को आवाज दिया, कोई जवाब नहीं। अचानक उसकी नजर क्या देखती है, इस जमीन के तबकात को चीरते हुए रसूल पे अमरी लहराते हुए नबी रसूल लाते हैं और कहते हैं वो तेरे बाप की मोहब्बत थी जो कब्र के ऊपर ये रसूल पाक की मोहब्बत है जो कब्र के अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजे मुस्तफा मौलाना मुख्तार साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो तू आ गई तो समझ लेने सब क्यों आ गए, जगह ही छोड़ दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आदमी सोचता दी कि नहीं दी, सुबह जिलेबी चना खा के रख ले बनी। अरे दे दे बजा बरकतें हुई, मजाक नहीं करो। ए तुम तो रोजे तार लैया खाता है। माशाअल्लाह सबको मैं खिलाऊंगा, लेकिन आप लोग दीजिएगा तभी ना। ए माशाअल्लाह, ए अल्लाह आपकी कमाई में जजाए खैर अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। जगह नहीं क्या तो 200 को इनाम चेंजो करा सकेला, कोनो बात नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन है। नहीं समझ रहे हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वला आलिहि व बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं शुरू कहाँ से करूँ। आओ देखो, शायर ने कहा अहले नजर को, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ा करीब आ जाए आप लोग। अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं और जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं। आला हजरत ने अपने अंदाज में शेर पेश किया और कहा कि टुकड़े किए कमर को सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। और अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा। मुश्ताक दीजिएगर जलवा किसी ने मांगा और औलादे फातिमी से सदका किसी ने मांगा। अब बरेली का ताजदार अपने अंदाज में और इसके रसूल में गोता जन होकर के कदम को चलाता है तो कहता है कि मेरे करीम से दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और इस शेर पे तवज्जो चाहता हूँ, इस शेर पे उलमा की तवज्जो गौर से सुनिए। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमरा बुझाता बड़ी प्रॉब्लम है। बाप का जब आलिम दाब देना चालू कर दे तो कोई खतरा है, समझ लीजिए। आलिम मैं तो खुश हूँ इसलिए कि मैं जब ऐसे लोगों से इनाम ले लिया तो हम तर गए, समझ लीजिए। इसलिए कि
Islam is the best religion of the world, but its followers are worse. I like the Islam. जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, Islam is the best religion of the world, but its followers are worse. I like the Muslim, but I hate the Muslim. I like the Islam, but hate the Muslim. उसने ये कहा था, इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा और पक्का और सच्चा मजहब है। मैं इस्लाम को तो लाइक करता हूँ, लेकिन इस्लाम के मानने वालों को लाइक नहीं करता हूँ। आखिर वजह क्या है, आखिर रीजन क्या है, आखिर मकसद क्या है? उसने इस्लाम को लाइक किया है, इस्लाम को पसंद किया है, इस्लाम को मानता है, इस्लाम को लाइक करता है, इस्लाम से मोहब्बत की बात करता है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान हैं उनसे मोहब्बत नहीं करता है। कमी हमारे अंदर है। आज मिलाद की महफिल सजाई गई है, आज कुछ देना नहीं है, लेकिन आप देखिए अपने नरम नरम बिस्तरों पे आराम फरमा रहा है। जरा सोचो मुसलमानों, हम कहते हैं अताब इलाही हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है, हम कहते हैं खुदा का अज़ाब हमारे ऊपर नाजिल होता है, हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम कहते हैं हम दुख में हैं, हम कहते हैं हमारे ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। ये क्यों नाजिल होता है? आज तुम्हारे बस्ती में मेराज रसूल के मौके से मिलाद नबी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और तुम अपने नरम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जब क़यामत के मैदान में जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तब तुम्हें याद होगा कि अल्लाह उसके रसूल का मौका क्या है। हम मुसलमान हैं, हमें दूसरे को हंसने का मौका नहीं देना चाहिए। शायर ने कहा, आइए शेर पे चलिए और फिर सुनिए। शायर ने आखिरी शेर कहा कि अहले नसर को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा। तवज्जो चाहता हूं उलमा की, आखिरी शेर है, सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर बयान का आगाज करूंगा। आओ देखो, महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा, आमाल से परेशान हर एक फर्द होगा, और जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अलामाल से परेशान हर एक फर्द होगा, जहन्नम में जाएंगे तो आका को दर्द होगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत ने कहा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हम गुनहगार, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हमसे वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। हम पापियों वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे गुनहगार उम्मती के लिए वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो के मुस्तफा ने बहा दिए हैं, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा। बहुत अच्छा आसमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिराज मुस्तफा, जश्न मिराज मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात देखिए कहाँ जा रहे हैं? अरे यार छुट्टा लेने जा रहा हूँ, दिल्ली से लेके आ जाइए, तुरंत लेके आइए, लेकिन जाने नहीं दूंगा। आज मैं भी क्या तो मेरी आवाज़ खराब हो जाए, कल बोलने के लायक न रहूं, या तो मुकम्मल आप मिले हैं तो जबा करके छोड़ूंगा। सोच लीजिए, मैं भागने नहीं दूंगा। मुझे जो भी शेर याद आएगा सब सुनाऊंगा। ये बार बार शिकायत करते हैं कि थोड़ा बोल के आप कैरी काट लेते हैं, तो नहीं, इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत के जब से उनका गुलाम लिखा है, शायर ने कहा जब से उनका गुलाम लिखा है, बोले ए मैं बोला जा तनी हमरों पर रहम खा जा, बोला जाएगा। बोलिए पीछे वाले बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब से उनका गुलाम लिखा है, बोर तो नहीं, थोड़ा बोल दीजिए, इशारा कर दीजिएगा, इसलिए कि उलमा से मैं बहुत डरता हूँ। इको फतवा लगा दे लगो, को खुशियों पड़ी आई फतवा लगा दिया, इनसे और डर बा। जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है। जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है।
जब से उनका गुलाम लिखा है, बादशाही मकाम लिखा है, मेरे अमाल के तिजोरी पे आला हजरत का नाम लिखा है, मेरे अमाल के तिजोरी पे आला हजरत का नाम लिखा है। और यही फिक्र जब आगे बढ़ती है तो एक और शायर तरफ से कहता है कि मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है, मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। और अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत, अकीदे के मरीजों की यही पहचान है किस्मत। इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। यही फिक्र और आगे बढ़ती है।